ये निगोशिएशंस की बात हो रही थी, मतलब हुकूमती स्किल्स जो हैं वो फिलहाल मेच्योरिटी उसमें ज़्यादा नज़र आती है, लेकिन मेरे ख्याल में जहां हम JUFA के हवाले से बात करें कि वो चैप्टर फिलहाल आज बंद हो गया, मुझे लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो लूज़ की, और वो अभी भी बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई थिंक इट्स स्टिल नॉकिंग ऑन द डोर, लेकिन आप लोग शायद उसको कैश नहीं कर सके, और वो है ये जो कनाल्स इशू है। कनाल्स इशू के ऊपर आपका और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस वक्त मौक़िफ़ बिल्कुल एक है, लेकिन आप लोगों की कोई आपस में गुफ्तो शरीत इसके ऊपर कोई कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं हो रही, जबकि एक्चुअली अगर ये हो जाए तो बड़ी आपस में कुर्बतें बढ़ सकती हैं आप और आपके और पीपल्स पार्टी के दरमियान, लेकिन कोई एफर्ट नहीं हो रही आपकी जमात की तरफ से। जरूर कनाल्स के इशू को तो सबसे पहले उठाया हमने मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज में, और मेरे ख्याल में ये एक अलहदा डिबेट है कि हमें पीपल्स पार्टी से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी मेरे ख्याल में एक और प्रोग्राम में, शायद मोना आलम के प्रोग्राम में, आपके ही चैनल का ही है, वो कोई आसिफ जरदारी की ट्वीट्स चली हैं जिसमें उन्होंने पब्लिकली एंडोर्स किया है कनाल के इशू को, पिछले साल की बात है। लेकिन कनाल्स का इशू आपने रेस किया, वो इसी बात की अक्कासी करता है कि जब एक अथॉरिटेरियन रजीम हो तो फिर वो ना ये देख सकता है, ना ये सुन सकता है, या ना ये समझ सकता है कि वफाक कैसे चलते। तो फिर वहां पे मारंग बलोच को जेल किया, और मेरे दोस्त इख्तियार वली कह रहे हो कि नवाज शरीफ ने पत्नी बलोचिस्तान के लिए बड़ा दिल खोला है। वहां पे जो है वो सिंध में कनाल्स का इशू जो है वो ले आए, जो कि वहां का कालापाक डैम बन गया है। खैबर पख्तूनख्वा में माइंस एंड मिनरल्स बिल जो है वो एक फेडरल DG मिनरल अथॉरिटी जो है वो चारों सूबों को भेज दे, वो एक और कालापाक डैम बन गया है। बाटा में एक अलहदा कालापाक डैम जो है वो बन गया है। तो आई डोंट नो कि कब तक जो है वो हम इस मुल्क को ऐसे चला सकते हैं। अगर टाइम हो, जस्ट अ कपल ऑफ क्लैरिफिकेशंस। प्लीज गो अहेड। एक तो जी वो अलीमा खान के मुतालिक बात हुई, सोशल मीडिया के मुतालिक। सोशल मीडिया एक ऑर्गेनिक फिनोमिनन है, और अलीमा खान को खान से ना मिलवाने की कोई और वजह नहीं है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मां सिवा ये कि वो इमरान खान का मैसेज एज इज बाहर पहुंचाती हैं, और जो भी उसी तरीके से बाहर पहुंचाता है उसको रोका जा। और जहां तक उमर अयूब और सलमान राजा की बात हुई, देखिए वैसे ताजुब की बात है, उमर 80,000 वोट से सीट जीता है, उसकी सीट जो है वो कोर्ट्स खोल सकते हैं। जो हम जो मेरी सीट फॉर एग्जांपल एक 1600 वोट वाले से मैं 25,000 वोट के साथ जीता हूं, इख्तियार वली को भी पता है, वो सीट इलेक्शन कमीशन नहीं खोल सकता। और सलमान राजा के साथ किसी को जो भी इख्तिलाफ हो, ये कहना कि पाकिस्तान के एक सबसे सक्सेसफुल लॉयर, जिन्होंने वैसे ही सियासत से पहले करोड़ों रुपए बनाए होंगे, हलाल के बनाए होंगे, जो मुझे पता है कि आज क्योंकि वो सियासत कर रहा है, क्योंकि वो जो है वो जिस कॉज में वो बिलीव करता है, उसके लिए उसने अपना जो जराए आमदन है वो छोड़ा है। ये कहना कि उसने पैसे बनाए हैं, ये मैं इसलिए भी नहीं कह रहा कि वो पार्टी का सेक्रेटरी जनरल है, क्योंकि मुझे खुद इस टाइप के इल्जामात फेस करने पड़ते हैं। देखें, ऐसे लोगों को सियासत में आने दें जो कि कुछ मुख्तलिफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसी बात इख्तियार वली भी ना करें, और गरीदा भी प्लीज गरीदा साहबा की बात सुने जी। गरीदा साहबा वांट्स टू कमेंट जी। गरीदा गो अहेड। सर, तमाम एहतराम के साथ बट फैक्ट्स आर फैक्ट्स and facts speak louder than what anybody can say about them. So सलमान अकरम राजा साहब ने पानामा में नवाज शरीफ को जेल में डलवा के पानामा का केस हरवा के बहुत पैसे कमाए थे, ठीक है। उस वक्त वो आपकी मुखालिफ पार्टी में थे, उस वक्त वो आपकी मुखालिफ लॉबी में थे, उस वक्त वो आपके मुखालिफ ग्रुप में थे। आज भी वो और उन समेत कई दीगर लॉयर्स गालिबन इमरान खान को जेल में रख के करोड़ों बल्कि अरबों रुपए कमा चुके हैं। सर ऐसे ना करें, ये आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, दिस इज नॉट अ लीगल पार्टी। सो अपनी पार्टी को आप लोग खुद बचाए ना, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज आप लोग बचाए ना। मतलब आपके पास कोई चेयरमैन नहीं है सिवाय एक कानूनदान के। बैरिस्टर गौहर साहब कहां से तशरीफ लाए हैं? सलमान राजा साहब कहां से तशरीफ लाए? बाकी लोग कहां से तशरीफ लाए? वेयर इज द कोर, वेयर इज द कोर पीटीआई पार्टी? मंजूर इजाजत है? जी जी प्लीज गो अहेड। देखिए, चूंकि गरीदा ने कहा फैक्ट्स आर फैक्ट्स, व्हाटएवर थ्योरी गरीदा वांट्स टू गिव, लेकिन दो बातें कही गई मेरे ख्याल में। एक गरीदा ने कही
एक इख्तियार वली ने कही कि सलमान राजा ने पत्नी इन केसेस पे पीटीआई से बड़े पैसे बनाए हैं, और फिर एक ने ये कहा कि पत्नी कोई वो उसमें से अलीमा खान ने कट लिया या अलीमा खान से सलमान राजा ने कट लिया। देखें, या ये बातें साबित कर लें या ये जो है वो सारी सियासत की भी और जर्नलिस्टिक इंटेग्रिटी की भी क्रेडिबिलिटी को डैमेज कर। ठीक, मैं ये इसलिए कह रहा हूं सर सलमान अकरम राजा की सलमान अकरम राजा की क्या आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन क्या है? सर मुझे आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन क्या है, और क्या सलमान राजा ने नवाज शरीफ का केस ये सारे चार्जेस आपकी अपनी पार्टी से निकल रहे हैं, हमारी तरफ से तो नहीं निकले। ये सलमान राजा से पूछ लें कि उनकी आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन क्या है, लेकिन आप लोगों ने उसकी फीस पे बात की, या फिर ये साबित नहीं। अगर साबित नहीं करना, आप डिफेंड कर रहे, सर आप डिफेंड, सर आपका स्टेचर ये तो नहीं है ना कि आप सलमान राजा के करोड़ों अरबों रुपए के फंड्स को डिफेंड करें। सर आप एक आइडियोलॉजिकल पर्सन हैं, तो आपसे मैं सिर्फ हम्बली सवाल कर रही हूं कि सलमान राजा की आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन पीटीआई के साथ क्या है? और सलमान राजा ने पनामा का केस जब नवाज शरीफ का डिफेंड कर रहे थे और वो कह रहे थे ये केस गलत है, तो वो ठीक थे सलमान राजा या गलत थे उस वक्त? सलमान राजा अपनी आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन खुद डिफेंड कर सकते हैं, आई एम श्योर कि करेंगे। मेरा पॉइंट दोबारा से वही है, किसी पे पैसे बनाने का इल्जाम जब कोई भी लगाता है, ये बड़ा सीरियस इल्जाम है, ये इतना लाइटली टीवी पे लगाना नहीं चाहिए।